तीन पड़ोसी देश। तीनों ने अपनी आजादी की यात्रा लगभग एक ही समय पर शुरू की, लेकिन आज 70 साल बाद तीनों की मंजिलें इतनी अलग क्यों हैं? एक आसमान छू रहा है, एक अपनी ही मुश्किलों में फंसा है और एक दोनों के बीच अपनी राह तलाश रहा है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इन तीन राष्ट्रों की कहानी की नींव को समझेंगे। फिर हम चीन के प्रैक्टिकल अप्रोच, पाकिस्तान की बुनियादी खामियों और भारत के अंदर चल रही खींचतान को देखेंगे। और आखिर में इस सब से सीखकर भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के बीच में। ये वो दौर था जब इतिहास इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा फिर से बना रहा था और तीन नए देशों का जन्म हो रहा था। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। आखिर वो कौन से शुरुआती फैसले थे, वो कौन से रास्ते थे जो इन तीन हमसाया मुल्कों ने चुने, जिसने इनकी तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से इतना अलग कर दिया? आप देखिए, फासला कितना कम है, सिर्फ 2 साल का। 1947 में भारत और पाकिस्तान बने और ठीक 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उस वक्त ऐसा लगता था मानो तीनों एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं और एक नई दौड़ शुरू होने वाली है। अब कहानी के पहले किरदार यानी चीन की तरफ चलते हैं। चीन ने भावनाओं या किसी विचारधारा की जगह एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, जिसे कहते हैं कठोर यथार्थवाद। मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो जरूरी है, वो करना है, बात खत्म। ये एक लाइन आप कह सकते हैं चीन की पूरी तरक्की का राज खोल देती है। उन्होंने अगर मगर या काश ऐसा होता वाली दुनिया से बाहर निकलकर सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, काम पूरा होना चाहिए। यही उनका मूल मंत्र रहा। चीन की सफलता इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, एक भाषा मैंडरिन, ताकि पूरा देश एक दूसरे से जुड़ सके। दूसरा, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को फैक्ट्रियों और दफ्तरों में लाना। तीसरा, सबको एक जैसी शिक्षा देना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अपनी डिजिटल दुनिया खुद बनाना। इन चारों ने मिलकर विकास का एक ऐसा इंजन बनाया जो आज तक दौड़ रहा है। डिजिटल दुनिया में ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ चीन है जिसने अपने बाइडू, अपने वीचैट जैसे प्लेटफॉर्म बनाए और डिजिटल दुनिया का मालिक बना। दूसरी तरफ भारत है जो आज भी गूगल और फेसबुक जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। इस एक फैसले का असर हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सुरक्षा दोनों पर कितना गहरा पड़ा है। ये लाइन सुनने में थोड़ी चुभती है, पर इसमें सच्चाई है। हम टेक्नोलॉजी बना नहीं रहे, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है, हमारे देश का डेटा, हमारी अर्थव्यवस्था की कमान कहीं ना कहीं दूसरों के हाथों में है। अच्छा, अब चीन से बिल्कुल उलट पाकिस्तान की कहानी देखते हैं। उसने एक वैचारिक, एक आइडियोलॉजिकल रास्ता चुना। तो चलिए देखते हैं कि उस सफर में क्या हुआ। ये एक लाइन एक तरह से पाकिस्तान की पूरी कहानी का सार बता देती है कि जहां देश को फैक्ट्रियों, स्कूलों और अस्पतालों की जरूरत थी, वहां प्राथमिकताएं शायद कुछ और थीं। नतीजा ये हुआ कि विकास की जो जमीनी हकीकत थी वो कहीं पीछे छूट गई। और यहीं पर पाकिस्तान और चीन का रास्ता एकदम अलग हो जाता है। जब कोई देश अपने विकास की नींव आर्थिक लक्ष्यों पर नहीं बल्कि किसी एक विचारधारा पर रखता है, तो उसकी हर पॉलिसी, हर फैसला उसी विचारधारा के चश्मे से देखा जाता है। और ये एक ऐसी बात है जिसने पाकिस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए, आप कह सकते हैं, जकड़ लिया। जब देश चलाने वाली संस्थाएं देश से बड़ी हो जाएं, तो फिर स्थिरता और विकास का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ चीन का यथार्थवाद है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की विचारधारा, और इन दोनों के बीच में खड़ा है भारत, एक ऐसा देश जो अपनी बड़ी बड़ी आकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच लगातार जूझ रहा है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो भारत को रोक रही हैं? वो हैं बिना तैयारी के ग्लोबल पावर बनने का एक झूठा अहंकार, अमीर और गरीब के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य की गहरी खाई, और वो सामाजिक बंटवारे जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर कभी पूरी तरह से जुड़ने नहीं देते। ये कहावत भारत की एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाती है कि मुद्दे और लड़ाइयां चाहे किसी भी बात पर हों, लेकिन उसका असर और बोझ अक्सर समाज के उन तबकों को उठाना पड़ता है जो सबसे कमजोर हैं, और ये सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। सोच कर देखिए, एक रेस हो रही है। एक धावक को आप अच्छा खाना पीना देते हैं और दूसरे का पैर तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं चलो अब दौड़ो।
ये नाइंसाफी है ना। जब देश में कुछ लोगों को बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य मिले और बाकियों को नहीं, तो ये उसी टूटे हुए पैर वाली दौड़ जैसा है। और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये चीन पर हमारी आर्थिक निर्भरता की कहानी कहते हैं। सीधा सा हिसाब है, हम चीन से खरीदते बहुत ज्यादा हैं और उन्हें बेचते बहुत कम है। ये असंतुलन हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था इस कदर किसी दूसरे देश पर निर्भर हो, तो क्या हम सच में उसके आंख में आंख डाल के बात करने की स्थिति में हैं? क्या हम सचमुच प्रतिद्वंदिता का जोखिम उठा सकते हैं? तो अब जब हमने चीन और पाकिस्तान की कहानियों को देख लिया, उनसे सीखा, तो सवाल ये है कि भारत अपने भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा? हमारे सामने दो मॉडल बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ चीन का यथार्थवाद और प्रगति का रास्ता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की विचारधारा और ठहराव का। भारत को अब चुनना है कि उसे किस दिशा में जाना है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी है। सबसे पहले झूठे अहंकार को छोड़कर हकीकत को स्वीकार करना होगा। फिर देश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा की गहरी खाई को पाटना होगा। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना होगा और सबसे जरूरी, अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाकर देश हित को सबसे ऊपर रखना होगा। तरक्की का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर से ही होकर गुजरता है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए भारत को अपने इतिहास और अपने पड़ोसियों से क्या सीखना चाहिए और किन बातों को भूल जाना चाहिए?